पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी, तो मुझे तंग मत करना। बेसिकली वो होती है ना वो चीज़, कुछ एक्टर्स होते हैं ऐसे जो आपको बता रहे होते हैं ऐसे नहीं ऐसे करो। हाँ, जहाँ मुझे लगता था कि ये और इस तरह हो सकता है एज अ को एक्ट्रेस मैं बोल देती कि यार यहाँ तुम ये कर सकते हो तो ये और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज हाउ वी बोथ कनेक्टेड। वो फिर सीन आप मैं ज्यादा से ज्यादा इनको ये हेल्प करता था, ये कहती थी बाल ठीक आ रहे मेरे, हां सही आ रहे। आई वाज ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट माय हेयर, मेरे बाल सही लग रहे हैं, बस मेरे बाल ठीक लगे। एक्टिंग मैं संभाल लूंगी, वो बस बाल बता दो। जैसे मैं आपसे जिक्र भी कर रहा था, मैंने कहा कि वो जो डोर नॉक कर दरवाजे वाला सीन था, जब ये अंदर बैठी होती हैं आप जाके, इन्होंने मुझे उसमें बहुत हेल्प आउट किया। अच्छा, कैसे? मुझे बताया था कि इस तरह इनकी कोई फ्रेंड थी, उनका कोई हस्बैंड आई गेस ये कुछ था ऐसा, तो इन्होंने मुझे थोड़ा सा करके दिखाया। फिर दादा ने मुझे कहा कि अब्बास एक दफा देख लो, तो बस उसमें भी काफी इन्होंने मुझे हेल्प आउट किया सीढ़ियों वाले सीन पे। आई हैव सीन रियल लाइफ कैरेक्टर ना ऐसा। हाँ, मैंने आपको बताया था। मैंने वो चीज बताई, मैंने कहा कैसे वो स्विच हो जाते हैं फौरन एकदम से यार, कि ये ऐसे नहीं, ऐसे तुमने नहीं, ऐसे अच्छा आई एम सॉरी। हाँ, स्ट्रेटजीज बिल्कुल स्विच, ऐसे लगता है वो बाइपोलर कोई मसला है उनके साथ। तो वो मैंने उसको उस वक्त हल्का सा मैंने कहा ये कर लोगे ना तो तुम्हारा सीन अच्छा हो जाएगा। ने बाकी हेल्प आउट किया था। और एक वो सीढ़ियों वाले सीन पे जहाँ वो कहता है कि खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे सकता हूँ। हमने काफी सीन आ गया, बहुत इम्प्रोवाइजेशन बिल्कुल ऐसे ही हकीकत है। हमारे आपको पता है राइटिंग जो हमारी स्क्रिप्ट होती है वो एक टिपिकल, बेशक उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है या क्या, लेकिन वो राइटिंग तो एक पाकिस्तानी जो आपको पता है एक वो माइंडसेट होता है। सो उसमें ऑब्वियसली देन दादा ने हमें वो रूम दिया हुआ था, तो हम कहते थे दादा ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ऐसे नहीं, वो कहते थे हाँ ऐसे कर लो। तो जैसे क्या इम्प्रोवाइज तो अब जैसे वो जो मेरा सीन था अहाद और उसके साथ, जो आपको लगता है कि उसमें मैंने जो जिस तरह डिस्क्राइब किए वो चीज़ें एग्जैक्टली वैसे लिखी हुई थी, नहीं ऑब्वियसली नहीं लिखी। जो आपका खुशबक का और हारून का जब आप ऑफिस जाती है, हम ऑफिस जाती है, वो वाला सीन नहीं, जिसमें मेरा और हारून का जो सीन वायरल हुआ था, जिसमें मैं रूम में बैठ के जो मैं like I'm opening up in front of him, मैं शीशे के सामने जाके देखती हूँ, मुझे नफरत, that was improvised। तो उसमें डायलॉग्स भी आपने खुद से बोले? हाँ, उसमें कुछ चीजें मैंने ऐड करके खुद बोली, because I was in the scene। तो मुझे लग रहा था कि यार ये माहम कैसे करती है। ओके, तो वो रूम मेरे पास था और ऑब्वियसली कट नहीं बोला था दादा ने, तो मैं तो बोलती चली गई, मैं तो बोलती चली गई। और वो सीढ़ियों में जो था ना भाड़ में जाओ, वो भी इम्प्रोवाइज था। मैंने कहा चलो ये तो लिखा नहीं था, ये क्या कर रही है। बिकॉज़ मुझे था, मैंने कहा यार इतना इसने बोल दिया है, इसको बोल रहा है कि तुम जैसी मैं दूसरी लाकर रख दूं तुम्हारे सामने इतना, और कोई लड़की कोई रिएक्शन ना दे और चली जाए। कितनी भी आप अपने आप को लेकर इनसिक्योर हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, मतलब कुछ भी नहीं बोलेंगे। बिल्कुल, मेरा तो दिल चाहता चमाट रख के दे दूं उसको उस वक्त सीन में, बट मैंने सोचा मेरे को मेरी तरफ से तुम भाग जाओ, चले जाओ, दफा हो जाओ। तो जब आप खुद बोली जाई थी तो आहद का रिएक्शन क्या था कमरे वाले सीन में? आहद वाज कंप्लीटली इनटू द सीन। ओके, सो ही वेंट ऑन विद वो बिल्कुल उनके ग्लेयर आ चुकी थी, ही वाज देयर, ही वाज जस्ट ही आल्सो ही वाज देयर इन द सीन। अच्छा चलिए बताएं, हम उधर से स्टार्ट करते हैं। वैसे तुम स्टार्ट कर चुके हैं, बड़े मजे की बात हो रही, बट आई वांट टू नो स्क्रिप्ट कैसा आया, कोई कहानी है, कोई कॉल आई, कोई इंसिडेंट है दैट यू गाइस कैन शेयर, एंड व्हाई डिड यू से यस टू द स्क्रिप्ट? मेरे साथ तो ये हुआ था कि मुझे सॉरी और रिएक्शन क्या था आप दोनों का? क्योंकि आपका साउथ ट्रेन का स्क्रिप्ट आया है रिटन बाय फाइजा इफ्तिखार, यू नो आई हैव ऑलवेज मैनिफेस्टेड दिस। मैं दादा के साथ हमेशा काम करना चाहती थी शुरू से, और मैंने उनको ये चीज बोली भी है सेट पे कि मैंने आपको मैसेज किया था फेसबुक पे, लिटरली मैंने उनको ये चीज बोली, मैंने दादा आपको मैसेज किया था, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, मुझे मौका दें अपने साथ। ठीक है। और फिर मैंने ग्रीन के साथ काम नहीं किया था। मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है ग्रीन का, मतलब उससे पहले वो ऑनर बाद में हुआ, रमजान वाला पहले हो गया, लेकिन जो है मुझे ग्रीन से जब पहली कॉल आई तो उन्होंने कहा कि दादा का प्रोजेक्ट है। मैंने कहा मैं तो स्क्रिप्ट वगैरह बाद में सोचूंगी, मुझे दादा के साथ काम करना। तो मैं उनके साथ जब मिलने गई तो फिर उन्होंने बताया कि ये इस तरह, और फिर दादा ने मुझे समझाया। वाओ, वो तो अब इतना अच्छा कैरेक्टर ना, यू हैव सो मच मटेरियल टू यू नो वर्क विद। व्हाट अबाउट यू? मैं तो सबसे पहले जो मतलब दादा के प्रोजेक्ट में हूँ वो अलाइना आपी और फिजा आपी की वजह से हूँ। मैं उनको बहुत क्रेडिट दूंगा। ग्रीन के कंटेंट बस नहीं, बहुत क्लोज वन है मेरे। हाँ, पहले वो ग्रीन्स में थे। अच्छा, अब नहीं। ओके, तो उनकी बहुत सपोर्ट है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। उसके बाद जब मुझे पता चला कि दादा का प्रोजेक्ट है और राइटर इसना फाइजा इफ्तिखार हैं, फिर जब मुझे डेट्स आई ना, तो मैं आपको लिटरली बताऊं कि मेरी खुशी ख़त्म ही नहीं हुई थी, मैं सजदे में था। मैं लिटरली आपको बताऊं, जब कंफर्मेशन हो गई, जब कंफर्मेशन हुई, और मैंने जब उन्हें कहा, अब्दुल वहाब भाई को मैंने कहा कि मुझे स्क्रिप्ट भेज दें,
और मैंने उन्हें कहा कि मैं पढ़ लूँ। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा बैठ कर ना, तो मुझे वाइब आ गई कि यार ये ना, ये को पागल ही है, ये हो सकता है बहुत बड़ा, ये बहुत मज़े की चीज़ है और Yeah. इसको बस बड़े दिल से बड़ी मेहनत से करना पड़ेगा। तो बस किया वो, बस आप सबके सामने। तो मुझे ये बताएं, यकीन आ रहा था कि यार मुझे फारूक रिंद का बिकॉज आई नो you've been trying out different things, और जी, वो जी, जो बिल्कुल। आप रियल चाहते हैं, खुशी, कुदसिया को तो हम बहुत प्रोजेक्ट्स में माशाल्लाह से देखते हैं, even if you're not 100% happy with the things, but you be seeing you a lot, so you work Sometimes, you know, you have to do आपका our different मुझे, case है थोड़ा सा, तो वो क्या थी कि किसको सबसे पहले कॉल किया, एक्साइटमेंट में क्या किया, जज्बा क्या था? सबसे पहले कॉल किया कि बस जब सजदे से उठा खुशी के हाँ। मारे, सबसे पहले अपनी मदर के पास गया था, उनको अच्छा। हक किया, बहुत खुश हुआ। उसके बाद मेरा एक दोस्त है मुजीब, उसको फ़ोन किया, बस फिर जिन्होंने करवाया था उनका हाँ। शुक्रिया अदा कर कर मैं पागल हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और खुशी बहुत हुई। ऑडिशन दिए थे आपने क्या? नहीं 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 नहीं, मेरा ये हुआ था कि मेरे कुछ ड्रामास के क्लिप्स थे, उसके थ्रू देखकर ही इन्होंने मुझे उसके लिए फाइनल तो उनको किया। अंदाजा था कि आप ये कर सकते हाँ। हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, दादा ने आप दोनों को क्या एक ब्रीफ दी थी, कोई रेफरेंस दिया था किसी कैरेक्टर का, ड्रामे का कुछ, या व्हाट डिड ही टेल यू गाइस कि कैसे करना है ये आई रोल थिंक कोई आपके? रेफरेंस ही था, उन्होंने हमें बैठ के बताया था कि ये कैरेक्टर इस तरह का है, और उसको हमने बहुत ज्यादा लाउड नहीं करना। ओके। कि होता है ना कि एक जो टिपिकल हमारे जी, ड्रामास में होता है कि वो बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं, वो लड़की मासूम रो रही है बस हर वक्त, कह रही नहीं, रोना धोना भी मुझे नहीं दिखाना इसमें, हमने इसको इतना सेटल रखना है कि लोग इससे कनेक्ट कर सकें। सो आप देखें माहम इसमें कितने सीन्स में रोई होगी, बट Yeah. वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके एक्शन से आपको पता चलेगा कि यार शी इज विक्टिम, जो कि मुझे शुरू में तो बहुत लोगों ने हाँ, कहा था शुरू कि में opposite हो गया था। शुरू के 2 एपिसोड में शुरू में वाज ऑपोजिट, शुरू में लाइक यार ये व्हाई शी इज सो कनेक्ट, व्हाई शी इज ऑलवेज पिस्ड ऑफ, उसको हर वक्त झगड़ना क्यों होता है। तो हमने वो उस तरह डेवलप किया था, वो दादा ने हमें समझाया था इस तरह। बिल्कुल ऐसे ही। और हमें ये बोला था कि आपने बहुत ज्यादा लाउड नहीं करना, ठीक है लाइंस नहीं हम रखते उसको, बहुत ज्यादा मिनिमल सीन में रखेंगे, बिल्कुल। लेकिन हम उसमें एक मैसेज देंगे उसको। हाँ, और वही मैसेज हमने- कन्वे करना इम्पोर्टेंट वही था, और हमने- एवी हम आपको इसकी कह भी मैं दें। इसकी सारी परफॉर्मेंस दादा ने उसको दे दी, मैंने कहा ठीक है But दादा। आपने कोई अपने लिए रेफरेंस रखा हुआ था? अब मेरे इर्द गिर्द के इतने लोग थे, मैंने देखे। Seriously? हाँ, क्यों नहीं, मैंने Wow. देखे, मैंने तो Oh. देखे। So मैं you picked up things from them? हाँ बिल्कुल, मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल स्पेसिफिक मैं नहीं, बैठा, of course, मैंने एक ही हाँ। कैरेक्टर को पूरा अपने अंदर जज कर लिया, ऐसा कुछ नहीं नहीं, किया था। हाँ। मेरे इर्द गिर्द के जो लोग थे, मैंने ये कैरेक्टर्स देखे थे, तो बस उन्हीं को मैंने उन्हीं से किया हाँ आपने। पिक किया और उसी से आइडिया उठा के सारे क्योंकि आप मुझे बड़ी डिटेल में बता रहे थे कि वो हाथ ऐसे जो करता जी, है, जी, बिल्कुल, and the way- बिल्कुल, so tell ऐसे us ही। those details ना, हमें वो बस बना, मुझे बड़े मजे की बातें लगी मैंने हैं। ये चीज करते देखी थी, जिस तरह वो जाहिर है एक बंदा है, वो दरवाजा नॉक कर रहा है, खोलो 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 खोलो, वो नहीं खोल, तो उसको गुस्सा आया, तो उसने गुस्से में एकदम सीऊ करके ऐसे जोर से करके फिर खुद को थोड़ा काम काम करके किया, ये हाँ। सारा, तो ये देखी ये चीजें थोड़ा इन्होंने भी गाइड कर दिया उस टाइम मुझे। उसने तो दरवाजा, अभी तो वो थप्पड़ वाला सीन में बताऊंगी। क्या हुआ थप्पड़ वाले सीन में? वो भी आगे आप देखेंगे, वो फिर मैं पहले से बता दूं, नहीं मैं नहीं बता सकती। थप्पड़ वाले सीन में वो क्या इन्होंने बोला, नहीं मुझे वो फील चाहिए ना, मुझे सच में थप्पड़ मारे। नूर नूर साहब सर के को बोला साथ सच में ना, थप्पड़, नूर सर ने जो थप्पड़ लगाई ये बिल्कुल ही बट जज्बा है ना, he wanted to do it. नहीं, Oh my real God, but time. that I felt, मुझे ना उस वक्त थोड़ा मैंने बहुत कंट्रोल किया। इसने बहुत ऐसे कंट्रोल की, मैंने कहा मेरा हंसी आ रही थी आपको, मैं- बेचारे को मैं- मार पीट रही है, हंस रही हाँ, है। मैंने कहा मेरी जॉ उड़ के चली गई है बाहर और ये हंस रही है, माहम हंस रही है। नहीं, माहम का हंसना तो बन सकता है, कुत्सिया का हंसना नहीं बनता। नहीं, मैं उस वक्त माहम के कैरेक्टर में थी, I was like हाँ। बहुत अच्छा हुआ ऐसे उसको तो So what लग नहीं रही happened? थी दो। You said yourself कि आप मैंने actual कहा बन- नूर साहब को मैं सीन डिस्कस किया उनसे, मैंने कहा नूर साहब इसमें ना आपने मुझे थप्पड़ मारा। अब नूर साहब ने मुझे पहले अलर्ट किया कि बेटा मेरा हाथ बहुत भारी है। उन्होंने मैंने कहा मैं कहा नहीं नहीं मैं मैंने डिस्क्लेमर पहले से ही दे दिया था कि इसके बाद मैं बिल्कुल जिम्मेदारी उन्होंने नहीं कहा, लूंगा। हाँ, मैंने उन्हें कहा बेटा तुम जज्बे में हो, बट मेरा हाथ हाँ, बहुत भारी नहीं है। वो उस टाइम वो होता है ना सेट पे कि नहीं मैंने एक्टर बनना है, अपना प्रूव करना है, वो ऐसा पड़ा मुझे कि 1.5 घंटे सो सॉरी, मुझे अभी याद आ रहा है। मैं लेटा हुआ, मैंने पैनाडोल खाई हुई है, मैं लेटा हूँ, और अच्छा मजे की बात है मारा इधर है, निशान इधर पड़ा है, मैंने कहा ये